खुर्रम साहब, प्राइवेटाइजेशन का जिक्र किया उजैर साहब ने कि उस पर बात हो रही होगी, तो सर इसी तनाजुर में आप देखेंगे जो एक हुकूमत की तरफ से हम कह सकते हैं मिक्स्ड मैसेजेस से आ रहे हैं प्राइवेटाइजेशन को लेके। डार साहब जिक्र करते हैं या फैसले हुए हैं कि जी जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनको प्राइवेटाइज नहीं करना। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई स्ट्रेटेजिक एसेट्स इतने हैं ही नहीं। हाउ डू यू सी दिस? एक पुरानी कहानी दोबारा से रिपीट होनी चली जा रही है। आपको याद होगा कि एक्चुअली मिक्स मैसेजिंग काफी शुरू हो गई सर थी आप कि कहानी जब डार सुनाने, साहब खुर्रम को साहब आप कोई कहानी सुनाने लगे हैं या आप ये कह रहे हैं कि ये बजट के ऊपर कोई पुरानी कहानी दोहराने लगी है हुकूमत? नहीं नहीं, मेरा मतलब है वो पुरानी कहानी, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर और इसहाक डार साहब एक दूसरे के साथ समाव अग्री नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये एक पुरानी कहानी हो चुकी है। अब आप हम सबको याद है कि चंद साल पहले जब मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे और पीछे से डार साहब ने उनको अंडरमाइन कर करके इवेंचुअली पोजीशन से हटाया और खुद आ गए पावर में। अब उसी टाइप की चीज दोबारा हो रही है, लेकिन का नतीजा इन पे क्या निकलेगा आई डोंट नो, लेट्स वेट एंड सी। लेकिन ये अंडरमाइनिंग तो काफी पहले से शुरू कर दी थी डार साहब ने ऑलरेडी, जब कैबिनेट कमेटी और प्राइवेटाइजेशन पे उन्होंने अपने आप को बिठा दिया। हालांकि वो ऐसा टाइम था जब सबको पता था और फाइनेंस मिनिस्टर साहब खुद कह रहे थे कि भाई प्राइवेटाइजेशन तो के ऊपर काफी जोर आना पड़ेगा, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का जो बर्डन है वो अब स्टेट नहीं कैरी कर सकती। तो उसी मौके पे आके डार साहब ने अपने आप को कैबिनेट कमेटी ऑफ प्राइवेटाइजेशन पे बैठा दिया। तो अब दोबारा से चल पड़ी है ये वाली कहानी। डार साहब एक दिन कहते हैं कि प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेस को नहीं प्राइवेटाइज करेंगे, स्ट्रेटेजिक एंटरप्राइजेस को नहीं प्राइवेटाइज करेंगे। और फिर ये औरंगजेब साहब हमें बताते हैं कि नहीं, देयर इज नो सच थिंग एज अ स्ट्रेटेजिक एंटरप्राइज, देयर इज। और प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेस को निकालने में कोई वो नहीं है हर्ज, क्योंकि मामला यहाँ पे पैसे रेज करना नहीं है इतना ज्यादा। मामला है कि गवर्नमेंट को हम लोगों ने रीटूल करना है कि जो उसका काम नहीं है वो ना करे। एक आइडियोलॉजिकल ऑलमोस्ट आप समझ लें डिफरेंस है इधर। अभी किस तरह वर्कआउट करेगा, लेट्स सी किस हद तक डार साहब विल सिंक इन हिज हील्स और किस हद तक वो लेकिन अभी तो बहुत और काम आगे होना है।